हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य के पाठ चल रहे हैं। आइए आज 15वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। सम्मिलित होकर के श्रवण और मनन करने के लिए ओम श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्म अविनाशी, अमृत आदि का आधार यानी आश्रय आप हैं। तो फिर इस संसार का आधार कौन है? भगवान। भगवान बोले, इस संसार रूप वृक्ष का आधार आश्रय में ही हूं। ये वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखा वाला है। कल दिन तक भी स्थिर न रहने के कारण इसको अश्वत्थ कहते हैं। इसके आदि अंत का पता न होने से तथा प्रभाव रूप से नित्य रहने के कारण इसको अव्यय कहते हैं। वेदों में आए हुए सकाम अनुष्ठानों का वर्णन इसके पत्ते कहे गए हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो यथार्थ रूप से जानता है वही वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला है। तो यह संसार वृक्ष और कैसा है भगवान? इस संसार वृक्ष की सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर के सभी लोकों में फैली हुई है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय इस वृक्ष की शाखाओं की कोपलें हैं। इन विषयों का चिंतन करना ही नई नई कोपलों का निकलना है। परंतु इस वृक्ष की शाखाओं का मूल ये मनुष्य लोक ही है, क्योंकि इस मनुष्य लोक में किए हुए कर्मों का फल ही सभी लोकों में भोगा जाता है। इस वृक्ष का स्वरूप क्या है? इस संसार वृक्ष का जैसा सत्य और सुंदर सुखदायी रूप लोगों के देखने में आता है, वैसा रूप विचार करने पर मिलता नहीं। इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति है। तो फिर इससे संबंध तोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तादात्म्य, ममता और कामना रूपी शाखाओं के दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट करके उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। खोज न कर सके तो क्या करना चाहिए भगवान? जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से ये सृष्टि फैली हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। शरण होने से क्या होगा? शरण होने वाले मनुष्य मान और मोह से रहित हो जाते हैं। आसक्ति न रहने के कारण उनमें ममता आदि दोष नहीं रहते। वो नित्य निरंतर परमात्मा में स्थिर रहते हैं। वे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाते हैं। वे सुख दुख का द्वंद्वों से रहित होकर के अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। वो अविनाशी पद कैसा है भगवान? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते
तथा जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वो अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लौटकर संसार में क्यों नहीं आते? इस शरीर में जीव बना हुआ ये आत्मा, जीवात्मा जो है सदा से मेरा ही अंश है, इसलिए मुझे प्राप्त होने पर ये फिर लौट करके संसार में नहीं आता। परंतु इससे भूल ये होती है कि ये प्रकृति के कार्य इंद्रियों और मन को अपना मान लेता है। इंद्रियों आदि को अपना मानने से क्या होता है? वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर इंद्रियों आदि का मालिक बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर की प्राप्ति होता है, जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है, अर्थात मरता जन्मता रहता है। वह वहाँ क्या करता है भगवान? वहाँ वह मन का आश्रय लेकर श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों का राग पूर्वक सेवन करता है। राग पूर्व विषयों का सेवन करने से क्या होता है? गुणों से युक्त होकर के जन्मते, मरते और भोगों को भोगते समय भी ये जीवात्मा स्वरूप से निर्लिप्त ही रहता है। ऐसा राग पूर्वक विषयों का सेवन करने वाले मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। तो फिर कौन जानता है? ज्ञान रूपी नेत्र वाले विवेकी मनुष्य ही जानते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,